गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक ऐसे बात के ऊपर ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो आज विश्व में बहुत सारे देशों के ये प्रॉब्लम वो है माइग्रेशन। जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिला तब हम लोग सब जानते हैं कि हमारे देश को पूरे भारत को दो हिस्सों में बांटा गया था और एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया भारत। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये देश को बांटा गया था, जो ईस्ट बंगाल है, वेस्टर्न पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है, जो सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस है और जो सिंध एरिया है, बलूचिस्तान है, ये सब मतलब स्टेट्स को, मतलब जितने भी इस एरिया को सब पाकिस्तान के अंडर चला गया था। और क्या हुआ, वहाँ का बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भारत में चले आए थे और इधर के मतलब ईस्ट पंजाब और जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम्स उस तरफ चले गए थे, मतलब पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। और इस दो राज्य जो जो फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब पूर्व पंजाब, मतलब ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब और पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल, ये जो हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रंटियर प्रोविंस, जो दो राज्य के बारे में, पंजाब और बंगाल, इस दो राज्य में शुरू हुआ था हिंदू मुस्लिम लोगों का दंगा और रायट जिसको हम बोल सकते हैं, और लूट मार, आग, बहुत सारे जला देने, मतलब आग में जला देने वाला घटना घटे थे। और जो भी बहुत सारे नारियों के ऊपर, मतलब महिला के ऊपर अत्याचार किया गया था। एक दर्दनाक हिस्सा, दर्दनाक घटना हमारे देश सह चुके थे। हम लोगों को इंडिपेंडेंस की बात, माने इतनी इंडिपेंडेंस जब भी मिला उसके बाद ये घटना हमारे देश में घटा था। अब इस घटना में कितना भयावहता था, मतलब कितना कितना क्रूरता हम लोगों को देखने मिला, इसका एक डेटा हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर अमोलेश त्रिपाठी का एक बुक है, बंगाली बुक हालांकि हर जगह में ये डेटा हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है। तो डॉक्टर अमोलेश त्रिपाठी बोलते हैं उस वक्त के अकिन लेक थे हेड, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सेना के जो फोर्स के हेड था अकिन लेक, वो बोल रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से, पूर्व पंजाब और पश्चिम पंजाब में जिस तरह से माइग्रेशन हुआ था, टोटल सेना थे 50,000, लेकिन माइग्रेशन की बात बोला जा रहा है कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ माइग्रेशन लोगों के सामने ये 50,000 जो सेना थे, एक तरह से क्या हुआ, वो मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब ये इतने लोगों जो इधर से लोग इधर, इधर से लोग इधर जो हो रहा था उस वक्त, तो ये 50,000 सेना वो कुछ कर नहीं पाए थे। तो और एक डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के डॉक्यूमेंट से हम लोगों को मिलता है कि 16 लाख लोगों का बंगाल से माइग्रेशन होने का, बंगाल से माइग्रेशंस के डेटा हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया कि 6 लाख लोगों की मौत हो चुका था और 1 करोड़ 40 लाख लोगों का घर घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और 1 लाख जो जो भी महिलाएं थी उनको अपहरण कर लिया गया था। मतलब पूरे देश का जो हिस्सा, पूरे देश का जो ये स्टोरी है, मतलब ये दो राज्य की जो स्टोरी बताया जा रहा है, उस वक्त भारतवर्ष के लिए बहुत ही दर्दनाक था। और इस दर्दनाक घटना को हमारे देश और पाकिस्तान को सहना पड़ा था। अब आते हैं कि दूसरा जो घटना घटा ये माइग्रेशन के चलते, ये है गांधी जी का हत्या। आप आते हैं कि जब ये माइग्रेशन हो रहा था हमारे देश के लिए, चाहे वो इकोनॉमी के ऊपर हो, सोसाइटी के ऊपर हो, पॉलिटिक्स के ऊपर हो, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। हम लोग जानते हैं कि जो ऐसा भी कहा गया है कि इसके चक्कर में, मतलब जो शरणार्थी हम लोग बोलते हैं, इस शरणार्थी के चक्कर में भारत और पाकिस्तान के जो नया दो देश का गठन हुआ था, उस वक्त बहुत ही रिश्ता खराब हो चुका था। कि भारत एलिगेशन लगा रहे थे कि पाकिस्तान में जबरदस्ती जो नॉन मुस्लिम्स है उसको उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है वहाँ से। और ऐसा कहा गया है कि जो पंजाब सिंध एरिया से भी बहुत सारे, जो पंजाब सिंध एरिया में जो बहुत सारे पाकिस्तान से सिख और हिंदू आए थे, ये लोग यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर शुरू हुआ था दंगा। इसी की वजह से दिल्ली के आसपास शुरू हुआ था दंगा। और ऐसा भी कहा गया है कि
महात्मा गांधी, जब ये दंगा शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किए थे और अनशन के चलते हालांकि कुछ देर के लिए दंगा रुक गया था, लेकिन एक बात को लेके बहुत ही खराब परिस्थिति तो यह तैयार हुआ था उस वक्त कि पाकिस्तान और भारत जब अलग हुआ था तब ऐसे पैक्ट हुआ था कि जो भी पैसे नया देश के लिए देना था भारतवर्ष को, वो उस वक्त दिया नहीं जा रहा था, मतलब देने की स्थिति भी नहीं मतलब हुआ नहीं था। तो वो इसीलिए महात्मा गांधी कह रहे थे कि जो भी पैसा पाकिस्तान को देने की बातें हुए थे वो आप दे दीजिए। तो फिर से अनशन शुरू किए महात्मा गांधी ने। एक तो आप मुस्लिम्स के पक्ष लेके वो अनशन शुरू किए थे महात्मा गांधी, और दूसरा जो पैसा पाकिस्तान को नया देश गठन होने के लिए जो पैसे की बात हुआ था नया देश गठन करने के लिए दिया जाएगा भारत से, वो नहीं दिया जाने के कारण गांधी जी ने फिर से अनशन शुरू किए। तो इसके चलते क्या हुआ, जो भारतवर्ष के जो हिंदू सांप्रदायिक शक्ति थे वो सोचने लगे कि महात्मा गांधी मुस्लिम्स के पक्ष ले रहे हैं, इसलिए ऐसा घटना घटा कि भारतवर्ष में 1948 30 मतलब 30 जनवरी गांधी जी के नाथुराम गोडसे जो हिंदू सांप्रदायिक थे वो उनके हाथों महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। अब आते इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या रास्ता निकाला गया था, हम बता देते हैं। जब भारत और पाकिस्तान स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस जब मिला, दो देशों का प्रधानमंत्री का नाम था, भारतवर्ष की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से वो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में बैठक किए थे 1950 17 अप्रैल मतलब 1950 17 अप्रैल इन्होंने बैठक की, और इस बैठक का नाम दिया गया है नेहरू लियाकत पैक्ट। जो भी साइन हुआ था उस वक्त तय हुआ था नेहरू लियाकत पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। तो इस दिल्ली पैक्ट में क्या कहा गया, ये जो माइग्रेशन चल रहा था, ये माइग्रेशन को शरणार्थी की जो समस्याएं हैं चल रहा था उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे बातें लिखे गए समाधान करने के लिए। हम बोलेंगे 4 इंपॉर्टेंट बातें जो इस पैक्ट में साइन हुआ था। फर्स्ट, ऐसा कहा गया जो माइनॉरिटीज है, जो देश के साथ ये लोग रहना चाहते हैं उस देश का वो जिम्मेदारी होता है इनको रक्षा करना। मतलब पहला पैक्ट ये बना था कि जो भी संख्यालघु होगा उनको जिस देश के वो अंडर रहना चाह रहे हैं उनका जिम्मेदारी बनेगा उसको ठीक ठाक रखना। 2, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल और आसाम, अगर इन तीनों इलाके से कोई अगर किसी देश का शरणार्थी बनना चाह रहे हैं तो वो हेल्प किया जाएगा। 3, भारत और पाकिस्तान के जो वर्तमान जो संकट है उसको निरीक्षण करने के लिए कमेटी बनाया जाएगा, और स्पेशली माइनॉरिटीज का जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका मतलब कारण ढूंढने के लिए भी एक संख्यालघु कमीशन भी गठन किया जाएगा। 4, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में मंत्रिसभा में संख्यालघु मतलब जो माइनॉरिटीज की मंत्री रखा जाएगा, मेंबर रखा जाएगा, प्रतिनिधि रखा जाएगा, ऐसा तय हुआ था। हालांकि ये पैक्ट कुछ देर के लिए, ये माइग्रेशन वाला शरणार्थी वाला जो समस्या है वो कुछ देर के लिए समाधान निकला था, लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर के.सी. त्यागी ये लोग खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने नेहरू मंत्रिसभा का उन्होंने पद छोड़ दिया। और हालांकि ऐसा देखा गया कि उस वक्त के लिए थोड़ा बहुत समस्या का समाधान निकला, लेकिन बंगाल वाला जो प्रॉब्लम था वो 1971 तक चला था। मतलब वो जो बंगाल, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का जो समस्या वो शरणार्थी आना जाना वाला था वो 1971 तक चला। अब आते हैं नेहरू जी का कुछ अपना पर्सनल जो उन्होंने उस वक्त स्टेप्स लिए थे इसके बारे में। नेहरू जी ये उन्होंने जब इस तरीके का घटना चल रहा था तब बहुत ही तवज्जो देके इस घटना को अपने पर्सनली इंटरेस्ट लेके इन्होंने ये समस्या समाधान करने की उन्होंने कोशिश किए थे। और इन्होंने जो इंडिपेंडेंस के बाद 5 साल उन्होंने इसको कहा कि ये ईयर ऑफ रिहेबिलिटेशन का पीरियड है। उन्होंने बोला कि विश्व में कोई भी देश जो नया देश बना, इंडिपेंडेंस मिला, उस देश को इस तरीके का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा जैसे भारत को सामना करना पड़ रहा है। और 1952 के उन्होंने बोला कि एक भाषण में उन्होंने बोला था कोड अनकोड, जितने भी लोग भारत आए हुए हैं उनको
पूरी तरह से भारतवर्ष की ओर से नागरिकता की जो भी निश्चयता, मतलब एक सिक्योरिटी दिया जाएगा, मतलब हम लोगों का देश में पूरी तरह से जो सिक्योरिटी होते हैं, नागरिकता भी जो है वो उनको दिया जाएगा। और इस मामले में अगर लॉ बनाना पड़े तो लॉ बनाना भी पड़ेगा। ये नेहरू जी का एक बयान था। और लाखों तादाद में जो भी नॉन मुस्लिम्स वो वहाँ से आए थे, तो इनके चलते ही भारतवर्ष में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगा में हुआ। तो उस वक्त भारत के हालात बहुत खराब था, लेकिन नेहरू जी ने कोशिश किए थे उस वक्त की समस्या के समाधान करने के लिए। अब आते कंक्लूजन, क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा भारतवर्ष में। हम बता देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोशिश किए थे इस समस्या का समाधान करने के लिए। स्पेशली जो पाकिस्तान से उस वक्त आए थे नॉन मुस्लिम्स, सिख और हिंदूज, उनके उनके लिए क्या हुआ था कि उनका जो माइग्रेशन हुआ था 1947 में। लेकिन क्या हुआ था कि उस वक्त जो लोग पाकिस्तान से आए थे सिख और हिंदूज, हमारे दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और जो भी राजस्थान के एरिया है, वहाँ पर ये लोग मतलब रहने लगे थे। क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम्स लोग गए थे पाकिस्तान, तो उनकी जगह और वो सब बहुत सारे मतलब एडजस्ट हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, अच्छा चीज़ ये हुआ था कि वो जो हिंदी भाषी उर्दू भाषी थे, क्योंकि इस एरिया में हिंदी और उर्दू भाषी होने के कारण ये एडजस्ट होने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ था। दिक्कत ये हुआ था कि बंगाल वाला प्रॉब्लम, जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग हम जानते हैं कि बंगाली भाषी थे। इसलिए क्या हुआ कि ये बांग्ला भाषी जो उद्वास्तु हुआ था, मतलब शरणार्थी जो आए थे, तो इनको क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की इस एरिया में ही सिर्फ ये लोग रह गए थे, क्योंकि उन लोगों को भाषा नहीं आता था। तो इसलिए क्या हुआ कि अलग जगह में इन लोगों को रहने के लिए उस तरीके का जगह नहीं मिला, मतलब वो जाना भी नहीं चाहा, तो इसी एरिया में रह गया। और इसके चलते क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के ऊपर जो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा। और वेस्ट बंगाल की जो सोसाइटी और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तीनों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ा, जो आज भी वेस्ट बंगाल को सहना पड़ रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। आने वाले सरकार और आने वाले देश के जो जनगण है, हमारे देश के जनगण है, वो सही डिसीजन लेंगे इस मामले में समस्या के समाधान करने के लिए। लेकिन भारतवर्ष को इस मामले में बहुत ही दिक्कत सहना पड़ा था जब नया भारतवर्ष को स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस मिला था। तो यही है एक माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम, जो तुम्हारे 10th और ग्रेजुएशन MA और UPSC IAS परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान क्या रास्ता निकाला गया था उस वक्त, और आप आज का क्या समाधान आप लोग क्या निकल सकते हो। तो इसके बारे में इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते थोड़ा बहुत भी तुम लोगों को मदद मिला होगा इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।